तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एस बाई एलिगेंस से। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बोलने लगा, तो भाई एस बाई एलिगेंस से मेरा मतलब है डैना ब्रुक से। एस बाई एलिगेंस अभी टीएनए के अंदर उनका नेम है, पहले डैना ब्रुक के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विख्यात थी, काफ़ी टाइम से थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इनको रिलीज़ करा गया कुछ टाइम पहले, उसके बाद वो टीएनए में चली गई एंड अभी टीएनए में कुछ टॉप स्टार्स में से एक हैं। अब अभी रिसेंटली वो एनएक्सटी बैटल ग्राउंड में भी आई थी, रॉक्साना पेरेज एंड जॉर्डन ग्रेस के मैच के बीच में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी, वो भी वहाँ पे थी। अब ऐसे में उन्होंने भाई अपना एक डिज़ायर शेयर करा है 2025 में होने वाले विमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। क्या है इनका डिज़ायर, मैं आपको बता देता हूँ। इन रीसेंट अपीयरेंस ऑन द बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट, यहाँ पे इन्होंने गलती से ग्रेस लिख दिया इस आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे एस बाई एलिगेंस होना चाहिए था। As by Elegance revealed the emotional toll of missing the 2024 WWE Royal Rumble, the first she had missed since its inception in 2018, expressing her ambitions as aims to clinch the TNA Knockouts World Championship and then return to the 2025 WWE Royal Rumble, flaunting her title, symbolizing her evolution since her WWE departure. तो As by Elegance ने रिसेंटली बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट में बात करते हुए, यानी डैना ब्रुक ने बात करते हुए बताया कि 2024 का रॉयल रंबल मिस करना उनको अभी तक बहुत खटकता है। लाइक 2018 में आया था विमेंस रॉयल रंबल मैच एंड उसके बाद से वो हर रंबल मैच में थी, लेकिन 2024 में वो नहीं हो पाई बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज़ कर दिया। तो कहती हैं कि ये चीज़ मुझे अभी भी खटकती है एंड मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस चीज़ को सोचने के बाद कि मैं नहीं थी इस बार। लेकिन हाँ, मैं आगे का भी सोच रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि 2025 के विमेंस रॉयल रंबल मैच में मैं एंट्री लूँ एंड मैं एंट्री लूँ टीएनए वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर, टीएनए नॉकआउट चैंपियन के तौर पर। माय बैड, टीएनए विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ही इनकी टीएनए नॉकआउट चैंपियन है, यानी वहाँ पे विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को टीएनए नॉकआउट चैंपियनशिप कहते हैं। तो कहती है कि टीएनए नॉकआउट चैंपियन बन के वो टाइटल लेके मैं 2025 के रॉयल रंबल मैच में एंटर करना चाहती हूँ। जिस तरीके से जॉर्डन ग्रेस ने करा 2024 यानी इस साल के रंबल में, वो सेम करना चाहती हैं एस बाई एलिगेंस यानी डैना ब्रुक, एंड साबित करना चाहती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यूई डिपार्चर के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ करा है अपने करियर के साथ एंड काफ़ी ग्रोथ ली है उन्होंने एंड अभी वो चैंपियन है। ये वो सब 2025 में करना चाहती हैं, ये मैनिफेस्ट कर रही हैं एंड करेंटली अपने डिज़ायर शेयर करती हैं बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट में। सो लेट्स होप भाई कि इनका अगर ये डिज़ायर है, अगर ये चाहती हैं तो बिल्कुल ये चीज़ कंप्लीट हो एंड बेस्ट विशेस भाई। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिकोसे को लेके। रिकोसे तो भाई आजकल इतनी लाइमलाइट में बने हुए हैं कि पूछो ही मत। रिकोसे को लेके एक ओरिजिनल प्लान रिवील हुआ है कि बहुत एक अलग प्लान हो सकता था रिकोसे का, जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। क्या था ये प्लान? रिकोसे ओरिजिनली सपोज्ड थे कि वो ज्वाइन करेंगे हर्ट बिजनेस, लाइक उनका नेम आया था हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। किसकी फैक्शन? एमवीपी, बॉबी लेस्ली, सेड्रिक अलेक्जेंडर वगैरह की जो शेल्टन बेंजामिन की फैक्शन थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। किसने रिवील करा ये? तो खुद ये एमवीपी ने ही रिवील करा। एमवीपी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं ट्रू स्टोरी, यानी पहले ही कहते थे कि सच्चाई है, ठीक है, कोई इसमें फिक्शन वगैरह नहीं है, ट्रू स्टोरी। व्हेन वी वर फॉर्मिंग द हर्ट बिजनेस आई आस्क्ड फॉर बोथ रिकोसे एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर। वी वर टोल्ड वी कुड ओनली हैव वन। वी चोज सेड्रिक बिकॉज वी फेल्ट ही नीडेड आवर एसोसिएशन मोर देन रिकोसे डिड। आई ऑलवेज थॉट रिकी वुड बी अ बिग स्टार ऑन हिज ओन। इनका कहना है एमवीपी का कि एक सच्ची बात बता रहा हूँ, जब हम लोग हर्ट बिजनेस फॉर्म कर रहे थे तो मैंने अपने बारे में कहते हैं, मैंने रिकोसे और सेड्रिक अलेक्जेंडर दोनों की डिमांड करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट से, लेकिन हमें बताया गया कि तुम सिर्फ एक ले सकते हो दोनों में से। तो हमने सेड्रिक को चुना, सेड्रिक अलेक्जेंडर को इसलिए चुना बिकॉज हमें लगा था कि उसे हमारी हेल्प की ज़्यादा नीड है एंड मुझे ऐसा लगता था कि रिकोसे अपने में भी एक बिग स्टार बन सकता है एंड कहते हैं कि वो अभी भी इस चीज़ से अग्री करते हैं। तो सोचो भाई, अगर इनको दोनों अलाउ कर देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कि हाँ आप दोनों ले लो हर्ट बिजनेस में, तो रिकोसे एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर दोनों होते हैं हर्ट बिजनेस में। या नहीं तो अगर भाई ये सेड्रिक अलेक्जेंडर की जगह रिकोसे को चुन लेते हैं तो रिकोसे होते हर्ट बिजनेस में एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर नहीं होते हैं। तो सोचो भाई कहानी कितनी अलग होती, कितना डिफरेंट होता लैंडस्केप अगर हर्ट बिजनेस में रिकोसे होते। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ वर्क करती? मेरे हिसाब से तो नहीं करती, बिकॉज हर्ट बिजनेस कहीं ना कहीं एक ब्लैक फैक्शन थी एंड डोमिनेटिंग फैक्शन थोड़ी ज़्यादा लगती थी एंड रिकोसे थोड़े ज़्यादा ही हाई फ्लायर हैं, तो आई डोंट थिंक वो उतना सूट बैठता। बट यू नेवर नो भाई, सब कुछ डिपेंड करता है बुकिंग पे। तो हो भी सकता था बेटर जाए, हो भी सकता था कि बिल्कुल ही बेकार जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स से रिलेटेड। तो भाई कोडी रोड्स अनाउंस हो चुके हैं एनएक्सटी के लिए। मैंने आपको बताया था कि कोडी ने एनएक्सटी बैटल ग्राउंड के दौरान ट्वीट करा था कि ट्रिक विलियम्स एंड ईथन पेज के मैच पर उनकी नजर है एंड वो सोच रहे हैं कि ईथन पेज से मिलने भी आए एंड कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलने आए एनएक्सटी में। ये इन्होंने ट्वीट करा था, मैंने आपको बताया था एंड मैंने आपको तभी कहा था कि मोस्ट लाइकली वो एनएक्सटी में प्रेजेंट होंगे। तो इस हफ्ते वो एनएक्सटी में होने वाले हैं, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज अनाउंस कर दिया एंड कोडी रोड्स आपको प्रेजेंट देखने
देखने को मिलेंगे कल होने वाले NXT के एपिसोड में। अब इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन है, शायद AEW को ये बीट करना चाहते हैं, AEW किसी और के साथ कंपटीशन में है तो चाहते हैं कि पछाड़ दें, ये वो बहुत सारे रीजन हैं, हो भी सकता है पछाड़ दें। लेकिन कोडी को इसके लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि भाई लोग पड़ गए पीछे, बिकॉज कोडी के हाथ में चीज़ नहीं है, WWE मैनेजमेंट ये सब डिसाइड करती है। तो कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई कोडी को जिधर जाना जाए, लेकिन ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेके मत जाए। ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल वही टाइटल जो कि भाई काफ़ी ओकेजनली डिफेंड होती थी, रोमन रेंस बहुत ही रेयरली इसको डिफेंड करते थे, बहुत रेयरली लेकर आते थे, तो इसकी एक प्रेस्टीज बनी हुई थी। अब ये बंदा NXT के अंदर अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेके जा रहा है, तो ये बहुत ही बेकार सी चीज़ लग रही है। कुछ लोगों को, मेनली मेजॉरिटी पसंद कर रहे हैं इस डिसीजन को कि हाँ भाई चलो NXT में भी देखने को मिलेगा, कुछ मसाला हो जाएगा। सो लेट्स सी भाई, हो सकता है कुछ बहुत स्पेशल हो जाए। आई बिलीव कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, कोडी कुछ अनाउंस कर सकते हैं, मे बी चांसेस है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट लेट्स होप कि कुछ बेटर हो एंड कुछ एक तगड़ी अनाउंसमेंट NXT से निकल के सामने है। फिलहाल के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है कोडी रोड्स को लेके कि NXT के लिए वो कंफर्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके है, लेकिन यह है कि कोडी रोड्स के बाद चैंपियन कौन बनेगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बनेगा। तो इसको लेकर बैटिंग ऑड्स है गाइस, मैं आपको बैटिंग ऑड्स बता देता हूँ। टॉप 10 आपको बताऊंगा, नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं गुंथर के। गुंथर प्रोबेबली आपको बनते हुए दिखेंगे भाई कोडी रोड्स के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इनके लिए ऑड्स कितने के भाई, तो 2.75 के, यानी कि सबको लगता है बैटिंग ऑड्स में कि गुंथर बनेंगे कोडी रोड्स के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उसके बाद रोमन रेंस है नंबर 2 पे, मतलब पॉसिबिलिटी है कि रोमन के पास ये टाइटल वापस से जा सकती है। 3.5 के ऑड्स है रोमन के लिए। उसके बाद मैं ऑड्स नहीं बताऊंगा, बस नंबर वाइज देखते जाओ। नंबर 3 पे पीपल्स चैंपियन रॉक हैं, पॉसिबली रॉक वर्सेस कोडी का मैच होगा तो रॉक के लिए बैटिंग ऑड्स और ऊपर जाएगी, अभी रॉक नंबर 3 पे हैं। देन है नंबर 4 पे CM पंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रोबेबली हो भी सकता है डाउन द रोड, मुझे लगता है ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोडी को बीट करके टाइटल लेंगे, लेकिन पॉसिबली आगे जाके कभी हो सकता है। उसके बाद AJ स्टाइल्स का नेम है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बट स्टिल नंबर 5 पे AJ स्टाइल्स। नंबर 6 पे है भाई ड्रू मैकिंटायर, जी हाँ, स्कॉटिश वॉरियर, स्कॉटिश साइकोपैथ। उसके बाद सेथ रॉलिंस का भी नेम है नंबर 7 पे। नंबर 8 पे है रैंडी ऑर्टन। आई बिलीव ये चीज़ होगी आगे जाके, एंड आई मैनिफेस्ट कि ये होना भी चाहिए ताकि हमें जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी टाइटल मैच देखने को मिले। नंबर 9 पे है लोगन पॉल एंड नंबर 10 पे है किंग ऑफ यीट जे ऊसो। तो इनके चांसेस अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन आई थिंक आगे जाके और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 पे है गुंथर, नंबर 2 पे है रोमन, नंबर 3 पे है रॉक। ये टॉप 3 हो गए। टॉप 5 में CM पंक एंड AJ स्टाइल्स का भी नेम ऐड कर लो। टॉप 10 में जाओगे तो ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल, जे ऊसो, इन सबको ऐड कर लो। अब इन सब में से मुझे सबसे फेवरेट भाई, टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछो ना, तो मुझे तो भाई गुंथर ही लगते हैं। गुंथर नंबर 1 पे, तो ऑब्वियस ही बात है गुंथर के ही चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि कोडी के बाद शायद गुंथर चैंपियन बनेंगे। और अगर इसके अलावा कोई एक और नेम लेना हो तो देन मैं रैंडी ऑर्टन कर लूँगा, उनके भी चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। आपको क्या लगता है भाई, आप कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग किसको बनना चाहिए कोडी के बाद नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। फिलहाल बस इस वीडियो के लिए गाइस हम लोग यही कुछ कवर करेंगे एंड यही कुछ अपडेट्स थी इस वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।